हेलो फ्रेंड्स, क्रिस राज मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का पाँचवा सवाल जो है वहाँ से हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम लोग 4 सवालों का अध्ययन कर चुके हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो पीछे के 4 वीडियो देखें और उन्हें आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। जैसे पहला सवाल कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। तो यहाँ पे देखिए ए दिखाई दे रहा है, इसकी कंडीशन सब दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ए का कंडीशन जो है आपका, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से ए बी सी डी क्या लिखे, यहीं से देखिए मैं कर देता हूँ। इनका बीच की दूरी निकालिए। वर्ग होने का रूल जानते हैं, ये सारे भुजाएं बराबर होना चाहिए। इनके जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो अंडर रूट यहाँ देखिए ए बी, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस का 3 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ भी 3 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। और इसको अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, 80। बात समझ में आया यहाँ तक कि नहीं। अब इसी प्रकार से आगे निकालते हैं इसका BC का, ठीक है। तो BC निकालिए आप। तो इसका देखिए BC का निकालते हैं तो 6 - 9 करना होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर होगा ना, माइनस का होगा, फिर प्लस यहाँ से आप इसका करेंगे तो 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बात वही, इसका भी 9, इसका भी 9 यानी कितना हो जाएगा आपका 18। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं। तो दो देखिए साइड बराबर हो गए, ए और ए इक्वल हुए ना। अब इसी प्रकार से मैं आगे देखता हूँ इन लोगों का साइड बराबर है कि नहीं। अब निकालूंगा इसका AD। तो AD निकालेंगे तो इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 3 - 6 का स्क्वायर और प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ भी देखिए 3 आएगा, यहाँ भी हो जाएगा आपका 9। तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 18, ठीक। माइनस आता है, स्क्वायर रहता है तो माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से अब लिखेंगे आप CD, ठीक ना। CD के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए 6 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर होगा ना, फिर प्लस 1 माइनस कितना करेंगे 4, तो ये भी माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी आपका हो जाएगा 9 + 9 और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कितना, 18। तो देखिए चारों भुजाएं आपस में क्या आया, बराबर आए। अब इसके डायगोनल पे जाते हैं, ठीक है, विकर्ण पे जाते हैं। इसको इरेज करें फ्रेंड्स। अब दिखे आगे इसके हम लोग देखते हैं विकर्ण की बात किया जाए तो विकर्ण आपका है AC, ठीक। तो AC देखा जाए तो यहाँ और यहाँ, ठीक ना। तो इसको अंडर रूट 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर होगा ना। अब देखिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा ये 6 माइनस का और 36 इस 0 यानी कितना आ गया 6, यानी AC का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। इसी प्रकार से अब निकालते हैं A वाला डायगोनल, ठीक है, कौन सा, BD, ठीक है। BD का भी देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो 6 - 6 करेंगे तो 0 जान ही रहे हैं, और 1 - 7 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक। तो ये भी आपका हो जाएगा 36 और 36 किसका वर्गमूल है 6। तो देखा जा रहा है इनके डायगोनल भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो चंपा जो कह रही थी वो सही है, ठीक ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग। ये समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखिए आगे अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर की जांच के लिए कारण भी दीजिए। तो जैसे पहला दिया हुआ है -1, -2, ठीक। दूसरा है 1, 0, फिर तीसरा है -1, 2, फिर अगला है -3, 0। बात समझ में आया। इसको P, Q, R, S मान सकते हैं।
अब देखिए इसमें से आप पी क्यू की बीच की दूरी निकाल लीजिए, यहाँ। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिएगा आप, ठीक ना। 1 -1 और -1 स्क्वायर और -2 और यहाँ -0 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा, इसको जोड़िए, -2 हो जाएगा। अब ये भी -2 होगा, यानी कि 4 कितना हो जाएगा, 8 होगा ना। -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 8 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं निकालता हूँ इसका Q और R का, तो यही बात यहाँ भी करना है। 1 -+1 का स्क्वायर और 0 -2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा। अब देखिए इसको भी वही 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक कि नहीं। अब देखिए निकालते हैं यहाँ से, यानी कि ये इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका निकालते हैं RS, ठीक है। RS का निकालूंगा तो ये देखिए आपका -1 और माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर और +2 -0 का स्क्वायर। ये देखिए घटाएंगे तो आपका प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 8। इसी प्रकार से अब यहाँ से यहाँ तक निकाल लीजिए PS की बीच की दूरी निकालते हैं तो बात यही हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 प्लस कितना 3 का स्क्वायर और प्लस -2 -0 का स्क्वायर। तो देखिए घटेगा 2 का स्क्वायर 4 और ये भी देखिए इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे जो भी करेंगे 2 माइनस आएगा तो भी हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा, √8। बात समझ में आया कि नहीं। तो देखिए 4 चीज़ें बराबर आ गया, ठीक है। अब इनके हम देखते हैं डायगोनल, इसका ये होगा और इसका ए होगा, ठीक है, विकर्ण। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो वर्ग हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम लोग निकालते हैं अगला, यहाँ लिखेंगे PR के बीच की दूरी। तो देखिए P का मान -1 और यहाँ पे +1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए -2 और माइनस का ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे, इनको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 4, ठीक। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 16 को क्या लिख सकते हैं 4, ठीक है। इसी प्रकार से अब इनसे देखते हैं इससे, तो QS निकालेंगे तो QS निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा स्क्वायर और +0 -0 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 4 यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो इनका देखा गया कि डायगोनल भी बराबर आ गया, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी आपका बराबर क्या आया, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS, ठीक। और डायगोनल को बात किया जाए तो PR बराबर QS, अतः यह क्या है, आपका वर्ग है। क्या है, आपका वर्ग, यानी 4 भुजाएं और दोनों विकर्ण जब बराबर होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ पाया कि नहीं, ठीक। अब देखिए अगला सवाल इसी का दूसरा, ठीक है। इसका दूसरा क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है -3 5 है, यहाँ पे 3 1 है और यहाँ पे 0 3 है और यहाँ पे आपका -1 और कितना है, इसको -4 कहेंगे, ठीक। इसको थोड़ा दूसरे रूल से देख लेता हूँ, ये BCD, ठीक है। अब देखिए AB के बीच की दूरी निकाल लीजिए। AB के बीच की दूरी निकालते हैं तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 -1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 336 यानी कि 36 होगा। और इनको हम लोग, सही है ना, -3, हाँ सही है। अब इनको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 16 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 52 ऐड करने पर आएगा और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2√13। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखिए आगे अगला निकालता हूँ, ख्याल रखिएगा AB का वैल्यू कितना आया आपका, इधर मैं नोट कर दे रहा हूँ, AB = 2 कितना आया 13, ठीक है। अब निकाल लेता हूँ इसका BC, ठीक है। BC निकालते हैं तो √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 और इसको लिख सकते हैं √ कितना 13। बात समझ में आया कि नहीं।
अब देखिए हमने इसको निकाला, एक बार मैं इसको निकाल के चेक कर लेता हूँ। देखिए वाला रूल लगा दूंगा तो हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या है ये, ठीक ना। तो अब देखिए निकालते हैं AC के बीच की दूरी निकालते हैं। तो देखिए आपका -3 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे -3 का स्क्वायर। देखिए अब इनको हम लोग लिख सकते हैं 9 और इसको लिख सकते हैं 4। तो 9 और 4 आपका हो जाएगा कितना, 13। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक कि नहीं। अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ तक बात समझ आया फ्रेंड्स। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ, ठीक ना। AC यानी BC का मान आया है 2 √ कितना 13, अब इसका मान हो रहा है 13, अब इसका मान भी आया है कितना 13। तो 2 √ 13 और इसको भी लिख सकते हैं जोड़ करके 2 √ 13। देखिए जब इस प्रकार के रूल फॉलो करे तो ये आपका चतुर्भुज नहीं होगा, यह आपका एक लाइन होगा, रेखा होगा। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब देखिए अगला फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है और बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 5 7 6 4 3 1 2 है ना। इसको ABCD कह सकते हैं। तो अब देखिए AB के बीच की दूरी निकाल लो ना। AB का निकालते हो तो आपका आएगा 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर होगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो 3 हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 1, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 8 10, √ क्या आ जाएगा 10, जो भी हो। ठीक है, देखो फ्रेंड्स इसको आप लगा लेना। कौन सा सवाल मैं बता दे रहा हूँ, सवाल नंबर इसका पहला मैं जो बताया हूँ इसी प्रकार से लगाना है। कैसे कैसे करना है बता दे रहे हैं। इसका निकाल लेना AB के बीच की दूरी, फिर इसका निकाल लेना BC के बीच की दूरी, फिर इसका निकाल लेना CD के बीच की दूरी। ठीक है, और इसके बाद AD के बीच की दूरी निकाल लेना। इसके निकालने में विकर्ण देख लेना, इसका AC निकाल लेना विकर्ण में और इससे निकाल लेना BD निकालना विकर्ण में। ठीक है, BD। ठीक है, इस कंडीशन में देखना कि A आपका भुजा बराबर आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बराबर आएंगे तो वर्ग, बराबर नहीं आएंगे तो देख लेना वो समांतर चतुर्भुज के आसपास में आएगा ये, ठीक ना। 2 भुजाएं बराबर आएंगे और विकर्ण भी इसका अलग अलग आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं